यह कथा कोई साधारण कथा नहीं, यह है वह अमर महागाथा जिसने युगों युगों से मानवता के हृदय में धर्म, प्रेम और त्याग का दीप जलाए रखा है। यह रामायण एक ऐसा दिव्य महाकाव्य जिसे महर्षि वाल्मीकि ने अपने तपोबल से शब्दों में पिरोकर अमर बना दिया। इसमें है सत्य की विजय, अधर्म का पतन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अनुपम लीला, जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। आज मैं आपको उस पावन यात्रा पर ले चलूंगा जहां अयोध्या के महलों से लेकर दंडक वन की निर्जनता, सीता हरण से लेकर रावण के महायुद्ध तक हर घटना आपके हृदय को भक्ति और विस्मय से भर देगी। तो आइए श्रद्धा और भाव से इस अद्वितीय कथा का आरंभ करें। श्री राम जय जय राम। एक दिन महर्षि वाल्मीकि, जो तप, संयम और वेदों के अध्ययन में लीन रहते थे, महान ज्ञानी देवर्षि नारद से बोले, हे नारद जी, बताइए, क्या आज इस धरती पर कोई ऐसा पुरुष है जो वीर, धर्मज्ञ, सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सभी जीवों पर दया करने वाला, रूपवान, क्षमाशील, क्रोध से दूर, उदार और समस्त उत्तम गुणों से युक्त हो? कोई ऐसा जो जब क्रोधित हो जाए तो देवताओं को भी भय हो जाए? नारद जी मुस्कुराए, बोले, हे महर्षि, जो गुण आपने कहे हैं वे अत्यंत दुर्लभ हैं, परंतु एक व्यक्ति है जो इन सब गुणों का मूर्तिमान स्वरूप है। वह है श्री राम। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे, सत्यव्रती, धर्मात्मा, धनुर्विद्या में निपुण, सुंदर श्यामवर्णी शरीर, विशाल नेत्र, लंबे भुजाएं, संकल्प में दृढ़, प्रजाओं के कल्याण में रत, यही हैं अयोध्यापति दशरथ के पुत्र श्री राम। राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाने की तैयारी की, परंतु रानी कैकेयी ने अपने 2 वचनों की मांग की, राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ वचनबद्ध थे, दुख से टूट गए, लेकिन श्री राम ने बिना कोई विरोध किए वन जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण, जो राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे, बोले, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और सीता, जो सतीत्व की मूर्ति थी, ने भी कहा, जहां आप वहां मैं वन को महलों से अधिक प्रिय मानती हूँ। अयोध्यावासी बिलखते रहे, लेकिन श्री राम, सीता और लक्ष्मण जंगल की ओर निकल पड़े। गंगा तट पर गुह नामक निषादराज से भेंट हुई, जिसने उन्हें प्रेम पूर्वक नाव से पार कराया। वे भारद्वाज शिष्य से मिलते हुए चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। श्री राम के वियोग में राजा दशरथ की आत्मा शरीर त्याग कर स्वर्ग सिद्धार गई। भरत, जो अपने मामा के घर थे, लौटे और यह सुनकर अत्यंत शोक संतप्त हुए। उन्होंने माँ कैकेयी को धिक्कारा और संकल्प लिया कि वे राम के बिना राज्य नहीं करेंगे। भरत चित्रकूट पहुँचे, श्री राम से मिले और कहा, भैया, अयोध्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है, चलिए राजगद्दी पर बैठिए। श्री राम बोले, मैं पिताजी का आदेश नहीं टाल सकता, जब तक वनवास पूर्ण नहीं होता मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। तब भरत ने श्री राम की पादुकाएं ली और नंदीग्राम में तपस्वी बनकर राज्य का संचालन किया। वन में ऋषि मुनियों ने राम से राक्षसों के आतंक की शिकायत की। श्री राम ने प्रतिज्ञा ली, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी शूर्पणखा आई, जिसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने हंसते हुए उसे लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा खून से लथपथ खरदूषण और त्रिशिरा को लेकर आई। राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों का वध कर डाला। रावण शूर्पणखा का अपमान सुनकर क्रोधित हुआ। मारीच के साथ मिलकर योजना बनाई और मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। सीता मृग देखकर मोहित हुई। राम, वह मृग मुझे चाहिए। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देकर मृग का पीछा किया। मारीच राम के बाण से मारा गया, लेकिन मरते समय लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाया। सीता ने घबराकर लक्ष्मण को भेजा। इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण सीता का अपहरण कर ले गया। जटायु ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु वीर गति को प्राप्त हुआ। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले। कबंध नामक राक्षस को मारकर उन्होंने शबरी के आश्रम में विश्राम किया। वहीं पंपा सरोवर पर हनुमान से भेंट हुई। हनुमान ने राम को सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने कहा, भैया, मेरी सहायता करो, मेरा भाई बाली मेरी पत्नी को छीनकर मुझे निकाल चुका है। राम ने वचन दिया, मैं तेरा उद्धार करूंगा। सुग्रीव ने राम की शक्ति की परीक्षा ली। राम ने पर्वत जितनी भारी हड्डियां अपने पैर से फेंकी और एक ही बाण से 7 ताल वृक्षों को भेद दिया। तब सुग्रीव ने राम पर पूर्ण विश्वास किया। किष्किंधा नगरी में सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध हुआ। श्री राम ने एक ही बाण से बाली का वध कर दिया। तारा विलाप करती रही, पर राम ने कहा, यह धर्म का कार्य था। सुग्रीव ने वानरों को चारों दिशाओं में सीता की खोज में भेजा। दक्षिण दिशा में हनुमान, जामवंत आदि निकले। समुद्र तट पर वे थक कर बैठ गए। तभी जटायु के भाई संपाति ने बताया, सीता लंका में है।
हनुमान समुद्र लांघक कर लंका पहुँचे 500 योजन की दूरी। लंका में वे अशोक वाटिका में सीता को रोती देख भावुक हो गए। उन्होंने राम की मुद्रिका दी और श्री राम का संदेश सुनाया। हनुमान ने रावण के पुत्र अक्षय कुमार और कई राक्षसों को मार डाला। अंततः वे जानबूझकर बंदी बने। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई। हनुमान ने पूरी लंका जला दी, पर सीता का स्थान नहीं जलाया। वे लौटकर राम को सीता का समाचार सुनाते हुए बोले, प्रभु, माता सकुशल हैं, परंतु अत्यंत दुखी हैं। राम समुद्र तट पर पहुंचे, पर समुद्र मार्ग नहीं देता था। राम ने क्रोधित होकर बाण चलाए। तब समुद्र देव प्रकट हुए और कहा, नल नामक वानर सेतु बना सकता है। वानरों ने पत्थर समुद्र में फेंके। राम नाम के प्रभाव से वे तैरने लगे। सेतु बन गया और राम की सेना लंका पहुंची। युद्ध हुआ भीषण। मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया। हनुमान संजीवनी पर्वत ले आए। लक्ष्मण स्वस्थ हुए। अंत में श्री राम और रावण का महासंग्राम हुआ। राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया, रावण मारा गया। तीनों लोगों ने जय जयकार किया। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। सीता अग्नि परीक्षा में निर्दोष सिद्ध हुई। राम ने पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हुए भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम किया। भरत को सूचना दी गई। वह नंदीग्राम से प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम लौटे, पादुका लौटाई गई और राज तिलक हुआ। राम राज्य स्थापित हुआ। रोग नहीं, दुख नहीं, अकाल नहीं। स्त्रियां पतिव्रता थीं। किसी की समय से पहले मृत्यु नहीं होती थी। राम ने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिए और अपने वनवास को सार्थक किया। उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। अंत में अपने लोक वैकुंठा लौटे। जो इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण वेदों में निपुण होता है। क्षत्रिय राज्य प्राप्त करता है। वैश्य व्यापार में सफल होता है और शूद्र अपने समाज में श्रेष्ठ बनता है। जय श्री राम।